हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। मेरा नाम है जाज़ेद और मेरा नाम है भलाई। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इंडियन ओवर पावर चाइना इंडिया ISRO। लगता है इंडिया ने बिल्कुल टक्कर दे दी है चाइना को। टक्कर पे टक्कर दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर टक्कर टक्कर है। तो आज देखना पड़ेगा आखिरकार इस वीडियो में है क्या ना। तो लेटेस्ट वीडियो आई है, बिल्कुल हम इसके ऊपर एक्शन दे रहे हैं। तो ये जानने के लिए कि आखिरकार इंडिया ने क्या नई टक्कर दे दी है चाइना को, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने वीडियो की तरफ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूं। दरअसल भारत ने चीन को बहुत ही जोरदार पटखनी दी है और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत कम से कम इस मामले में तो चीन को आगे नहीं निकलने देगा और नंबर 1 बनकर इस मामले में सुपर पावर बनकर ही रहेगा। और इस मामले में भारत की जो काबिलियत है वो तो काम आई है, साथ ही चीन के जो नाकाबिल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं, उन्होंने भी भारत की सक्सेस में एक अहम रोल निभा दिया है। क्योंकि चीनियों के जो प्रोडक्ट है ना, ये दुनिया भर में बदनाम है इनकी बैड परफॉर्मेंस के लिए, और इसीलिए दुनिया भर के देश अब चीन से हटकर भारत की तरफ झुक रहे हैं और इससे भारत के एक बड़ी सुपर पावर बनने का रास्ता भी साफ होता जा रहा है। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इस खबर को भी डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्पेस का सेक्टर आप सभी लोग जानते हैं कि ये भविष्य है। भविष्य में ही दुनिया भर के देश ये भी चाहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं या फिर चांद है या फिर मंगल ग्रह है, वहाँ पर बस्ती बसाई जाए और वहाँ पर माइनिंग तक की जाए। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय इसरो चाहती है कि वो आने वाले समय में चांद पर खुदाई करे, माइनिंग करे और वहाँ पर जो हीलियम 3 बहुत ही भारी मात्रा में पाई जाती है उसकी माइनिंग करके उसे अर्थ पर लाया जा सके। इसकी प्लानिंग इसरो की है। ऐसे ही तमाम देश है, जैसे कि चाइनीज जो स्पेस एजेंसी है वो भी लगी हुई है, नासा इसमें लगी हुई है। लेकिन तीनों के बीच में रेस बहुत ही टाइट है। ऐसे में बाजी वही मारेगा जिसके पास भारी भरकम पैसा होगा। और पैसे के 2 ही स्रोत माने जाते हैं, या तो आपकी जो सरकार है वो आपको फंडिंग करे या फिर आपकी जो स्पेस एजेंसी है वो खुद फंडिंग जुटाए। और जो सेकंड ऑप्शन है यही भविष्य है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो आने वाले समय में इतना पैसा नहीं दे पाएंगे अपनी एजेंसी को। जिस हिसाब से अमेरिका ने भी कटौती करी है, लगातार 14 सालों से अमेरिका नासा की फंडिंग में कटौती करता आया है। चाइना ने भी हाल ही के 2 से 3 सालों में अपनी एजेंसी के लिए कटिंग करी है। हालांकि भारत ने बढ़ोतरी करी है इसरो के लिए, लेकिन आने वाला जो समय है ज़्यादा पैसे जुटाने के लिए आपको खुद से जो एजेंसी है उन्हें फंडिंग करनी पड़ेगी, पैसा जुटाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो छोटे देश हैं या दूसरे बड़े भी देश हैं जिनकी एजेंसी इतनी बड़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, तो उनकी सैटेलाइट या फिर जो उनके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें आप स्पेस में भेजें। और इसको लेकर तीनों देशों में इस समय होड़ मची हुई है। ऐसे में भारतीय इसरो इसमें नंबर 1 बताई जाती है। कारण उसका यह है कि भारतीय इसरो बहुत ही सस्ते में और साथ ही 100% एक्यूरेसी के साथ सैटेलाइट भेजती है स्पेस में। भारत का ये रिकॉर्ड रहा है, आपको बता दूं, सिर्फ भारत के पास ये रिकॉर्ड है कि भारत विदेशी सैटेलाइट भेजने के मामले में 100% एक्यूरेसी है। आज तक एक भी क्रैश नहीं हो पाया है, जबकि चाइना के देखिए बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं। कई बार उन्होंने क्या किया कि कई अफ्रीकी देशों की सैटेलाइट है उन्हें क्रैश कर दिया, जिनसे कि उन देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में भारत एक तो सस्ता है और रिलायबल है, और इसी चीज़ को देखते हुए भारत की तरफ दुनिया भर के देश झुक रहे हैं और इसी में एक नई कड़ी जुड़ गई है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप ब्राज़ील को नाम सुनते होंगे। ब्राज़ील की कभी एक तरीके से तुलना की जाती थी भारत के साथ, भारतीय इकोनॉमी के साथ। हाल ही में ब्राज़ील चाहता था कि वो अपनी जो कुछ सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में भेजना चाहता था। ये काफ़ी बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट था, और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 देशों के टक्कर में था, किसे मिले, या तो चाइना को या भारत को। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्राज़ील ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत को चूज किया है कि भारतीय इसरो भेजे उसकी सैटेलाइट को स्पेस में। और ये भारत की जीत इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि चीन ने अपना पूरा दम लगा दिया था ब्राजील को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन भारत ने बहुत पहले से
चीन के साथ बड़ा खेल कर दिया था। भारत खेल बड़ी टक्कर इसलिए दे रही है कि चीन आपको पता होगा कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो, वो भारत की विजिट पर आए थे। उसी दौरान भारत ने ब्राजील के साथ अपने जो क्लोज टाई थे वो और ज़्यादा क्लोज कर लिए और बोल्सोनारो के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दोस्ती स्थापित कर ली थी। उसी का फ़ायदा भारत को अब मिल रहा है और भारत को ये मिलियंस ऑफ डॉलर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, जिसकी मदद से इसरो अपना विकास कर सकेगा, अपने जो रॉकेट हैं उनमें सुधार कर सकेगा, आने वाले समय में और ज़्यादा फंडिंग जुटा सकेगा। क्योंकि जब कोई बड़ा देश आपका कस्टमर बनता है तो फिर छोटे देश भी देखते हैं कि जी ब्राज़ील ने तो मतलब कि जब भारत को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इसका मतलब भारत की एजेंसी ज़्यादा बेहतर है, तो भारत को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने इसलिए का ये मतलब रास्ता ये साफ है ना, करता जरूर है चेक करें। भारत की एक बड़ी स्पेस सुपर पावर बनने का। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये थी वीडियो, ठीक है। आप जैसे देखें उन्होंने कहा है कि ब्राज़ील ने इंडिया को आके कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, तो ये चाइना को एक और बहुत बड़ा धचका है। जैसे कि 5G ला के एक धचका दिया था इंडिया को और इंडिया ने दिया था चाइना को, ठीक है। तो अब ये एक और धचका है जो, और मज़े की बात उन्होंने कहा है कि इंडिया की आज तक कोई भी स्पेसशिप मतलब वहाँ जाके ऊपर क्रैक नहीं हुई, ठीक है। और इनकी हुई है, चाइना की हुई है, बिल्कुल। यही चीज फिर उन्होंने ब्राजील वालों ने देखी होगी ब्राज़ील ना, वालों ने देखी तो होगी इसलिए ना। तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंडिया के साथ कर हम लिया। बिल्डिंग्स तो देख रहे थे या इन चीज़ों में चाइना को टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब सैटेलाइट चाइना को टक्कर इस वक्त भारत सिर्फ मतलब एसी में नहीं दे रहा, बॉर्डर में नहीं बॉर्डर्स में टक्कर दे रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट्स में आप देना शुरू कर दिए, 5G में दे दिए भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो अभी बात की ठीक है बिल्कुल के मतलब इंडिया इस टाइम गामजन है बिल्कुल कामयाबी की तरफ, और हर जितनी कंट्री है अभी ना, अमेरिका खास सब अभी इसकी तरफ, इंडिया की तरफ देख यार रहे हैं। आजकल सऊदी और दुबई यूएई ये तकरीबन इंडिया के आगे पीछे हुए बिल्कुल हैं। ना, बिल्कुल। तो बाकी ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में इंडिया का जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी मालूमाती वीडियो थी। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।